Hello students, today we will discuss trigonometric formula. प्रीवियस टू वीडियोस में मैंने बेसिक कंसेप्ट्स आपको एक्सप्लेन किए थे और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 उनके बेसिस पर हमने सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 3.3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की और इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं वो आगे भी आपके 12th में और फर्दर स्टडीज में आपके काम आने वाले हैं। तो मैं इनको कुछ बेसिक और फंडामेंटल वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा जिससे कि आपको लर्न नहीं करने पड़े और आप कंसेप्ट के बेस पे ही वो लिख पाए फॉर्मूलों को। तो फॉर्मूलों को मैंने क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ले लिया है मैंने π/2 प्लस माइनस थीटा, मतलब 90 प्लस माइनस थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना और 3π/2 प्लस माइनस थीटा को भी थीटा में कन्वर्ट करना, मतलब 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा। पाई का फ्रैक्शन है इन दोनों में। तो इसके लिए मैंने दो रूल लिख दिए यहां पर। यदि हम इन रूल्स को ध्यान रखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट रूल लिखा है मैंने, फंक्शन चेंजेस टू कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, यदि साइन लगा हुआ है इधर तो इधर कॉस हो जाएगा, टेन लगा हुआ है इधर कॉट हो जाएगा, कॉस लगा हुआ है इधर साइन हो जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन बदल जाएगा जब भी π/2 प्लस माइनस थीटा और 3π/2 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। दूसरा, साइन आपको लगाना है एज पर क्वाड्रेंट कि वो पर्टिकुलर एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब सबसे पहले आप याद रखिए कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। यदि ये π/2 माइनस थीटा कहीं लिखा हुआ है तो दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से कम है। π/2 प्लस थीटा कहीं भी लिखा हुआ है तो ये 90 प्लस समथिंग हो गया तो दैट विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट। 3π/2 माइनस थीटा का मतलब है 270 से थोड़ा कम, that will come into the third quadrant and 3π/2 plus theta will come in the fourth quadrant। साइन लगाते टाइम इसे ध्यान रखना है। दूसरा रूल आपको ASTC का याद ही रखना है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि साइन π/2 प्लस थीटा आपको निकालना है तो वो पॉजिटिव आएगा, कॉस π/2 प्लस थीटा निकालना है वो नेगेटिव आएगा, टेन π/2 प्लस थीटा पे फॉर्मूला लगाना है वो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब मैं बगैर फॉर्मूला लिखे हुए, फॉर्मूले तो बुक में भी लिखे हुए हैं, मैं आपको 2-3 एग्जांपल लेता हूं। सपोज मुझे फॉर्मूला निकालना है टेन π/2 प्लस थीटा का, तो देखिए मैं कैसे वर्कआउट करूंगा इसको। पहला रूल है, इधर टेन है तो इधर कॉट आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉट थीटा आ गया, ये फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया आपका। यहाँ पे चाहे π/2 माइनस थीटा लिखा हो, 3π/2 माइनस थीटा लिखा हो या 3π/2 प्लस थीटा लिखा हो, हर एक केस में यही होगा। देखिए सपोज ये 3π/2 प्लस थीटा है तभी भी कॉट आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज ये टेन 3π/2 माइनस थीटा है तभी भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही आएगा, कॉट आ गया। एक काम इस तरीके से हम कर लेंगे। अब साइन आपको डिसाइड करना है तो π/2 प्लस थीटा देखिए कहां पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इधर साइड देखिए टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो टेन π/2 प्लस थीटा ये नेगेटिव साइन लगा दीजिए। इसको नहीं देखना है, इसे ही देखना है जिसका फॉर्मूला लगा रहे हो। अब देखिए 3π/2 प्लस थीटा, तो अभी 3π/2 प्लस थीटा कहां पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी टेन नेगेटिव होता है तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब आता है 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 माइनस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पर टेन पॉजिटिव होता है तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया। मैंने कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं किया है और आपके सामने मैं फॉर्मूला बना दिया है। और मैं एग्जांपल ले लेता हूं जस्ट टू एक्सप्लेन। सपोज मैं ले लेता हूं कॉस के, ले लेता हूं कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस, और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3π/2 माइनस थीटा और कॉस π/2 प्लस थीटा।
तो दो पार्ट है आपके फॉर्मूले के, आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब यदि समझ रहे हैं मेरी बात को तो देखिए सबसे पहले कॉस है इधर, और ये 3π/2 और π/2 है, तो इधर साइन आ जाएगा। बगैर किसी उसके डायरेक्टली साइन लिख दीजिए, साइन थीटा आएगा सभी में, वो चाहे π/2 हो चाहे 3π/2 हो, साइन थीटा आ गया। एक पार्ट हो गया हमारा खत्म। अब हम डिसाइड करेंगे साइन। तो देखिए π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, वहां पे ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए प्लस साइन लगेगा। 3π/2 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, मगर कॉस नेगेटिव होता है तो यहां पे नेगेटिव साइन लग जाएगा। π/2 प्लस थीटा जो होता है इट फॉल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। इस तरीके से आपके कहने को तो 24 फॉर्मूले हैं, मगर मैंने आपको ये यहाँ पे समझा दिए हैं। इस तरीके से आप और सभी भी लिख सकते हो। दूसरा आता है अब इसमें टॉपिक, पाई प्लस माइनस थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है। पाई प्लस थीटा मिल सकता है आपके पास, पाई माइनस थीटा मिल सकता है, ओनली माइनस थीटा मिल सकता है, इनको भी थीटा में कन्वर्ट करना है। तो पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा का सबसे पहले हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। तो आप देखिए क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा का मतलब 180 से थोड़ा कम, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये आपको ऑलवेज पता होना चाहिए। पाई मीन्स 180, और ये जो थीटा जिसकी बात करते हैं वो एक्यूट एंगल है, आप इसे 10 डिग्री मान के फॉर्मूला लगा लीजिए, मन में बिठा लीजिए थीटा 10 डिग्री होगा सभी फॉर्मूलों में। अब देखिए कहां पे लाई करेगा ये, पाई मीन्स 180 माइनस 10 मीन्स 170 सेकंड में लाई करेगा। पाई प्लस थीटा का मतलब 180 प्लस 10 190 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और नेगेटिव थीटा माइनस 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेगेटिव का मतलब इधर ऐसे हमने मेजर किया है। तो जो ये थीटा है इसको मन में सोचिए, इट इज एक्यूट एंगल। तो पाई माइनस थीटा आप जब भी सोचेंगे खुद पता चल जाएगा। यदि थीटा को आप एक्यूट एंगल लेंगे तो इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड माइनस थीटा विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको थिंक करना है, चाहे π/2 प्लस समथिंग थिंक करनी हो तभी भी यही है। आप उस थीटा को 10 डिग्री मान के सोच लीजिए, बस सोचने के लिए 10 डिग्री बोल रहा हूं मैं, यानी कि हर क्वेश्चन में 10 डिग्री लगा दें। आपको यदि कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सोचिए पाई माइनस थीटा कहां पे आएगा। तो पाई 180 डिग्री होता है और थीटा आप 10 लगाइए, तो 180 माइनस 10 170, आपको पता है 90 से लेकर 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। अब यहां का फॉर्मूले बहुत ज्यादा इजी है। पहला रूल है सेम फंक्शन, साइन के बदले साइन, कॉस के बदले कॉस, टेन के बदले टेन। और दूसरा रूल वही है साइन एज पर क्वाड्रेंट, साइन एज पर क्वाड्रेंट। अब आपको समझना है कि मुझे फॉर्मूला लगाना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, साइन पाई माइनस थीटा एक फॉर्मूला हुआ, दो मैं बताऊंगा केवल, कॉस पाई प्लस थीटा दूसरा फॉर्मूला हुआ, और टेन माइनस थीटा तीसरा फॉर्मूला हुआ। होने को ये फिर 18 फॉर्मूले, 6 यहाँ पे 6 साइन कॉस टेन कॉट, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, ये 18 फॉर्मूले बनते हैं, पर मैं आपको एक ही बार में समझा रहा हूं। तो पहला रूल क्या था आपको, फर्स्ट रूल, ये साइन है तो इधर साइन थीटा आएगा, बगैर उसके आप साइन थीटा लिख लीजिए। ये कॉस है तो कॉस थीटा ही आएगा, और ये टेन है तो टेन थीटा ही आएगा। इन फॉर्मूलों में पहली बात यह है। अब सेकंड थिंग, पाई माइनस थीटा इट गोज टू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इस पे प्लस साइन लगाऊंगा। नाउ सी दिस वन, पाई प्लस थीटा गोज टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा। माइनस थीटा गोज टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाऊंगा। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर ऑल द फॉर्मूलाज। मेरे वीडियो को आप रिमाइंड करके देखिए, 2 बार देखिए, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और फॉर्मूले आप लगाइए। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में आता हूं, इसमें सो मेनी फॉर्मूलाज आर देयर इन दिस वन पर्टिकुलर चैप्टर। ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी मत ओपन कर देना। ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, मतलब ए का साइन आएगा बी का कॉस आएगा, और फिर ए का कॉस और बी का साइन। तो साइन के जो फॉर्मूले हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, एक साइन आता है दूसरा कॉस आता है। जब बीच में नेगेटिव साइन आ जाए तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों फॉर्मूलों में।
ओनली दिस इज द डिफरेंस। ऐसे ही कॉस के जब फॉर्मूले हैं, जब प्लस साइन है तो आपका कॉस के फॉर्मूलों में पहले दोनों कॉस आते हैं, बाद में दोनों साइन आते हैं, याद रखना है। साइन के फॉर्मूलों में क्या है, एक साइन दूसरा कॉस, फिर पहला कॉस दूसरा साइन, मगर कॉस के फॉर्मूले में पहले दोनों साइन है, कॉस है, फिर दोनों साइन है, कॉस ए प्लस बी में भी और कॉस ए माइनस बी में भी। मगर ध्यान क्या रखना है, कॉस में यहाँ पे अपोजिट हो गया, साइन में ए प्लस बी में प्लस साइन था, ए माइनस बी में माइनस था, मगर कॉस में ए प्लस बी में माइनस साइन होगा और ए माइनस बी में प्लस साइन होगा। सिमिलरली ये टेन के फॉर्मूले हैं, टेन ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। अब टेन ए माइनस बी लेना है तो ऊपर वाले प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा और नीचे माइनस की जगह प्लस साइन हो जाएगा। इसको लर्न करने का तरीका बता रहा हूं, ये न्यूमरेटर ऐसा है जैसे इस ब्रैकेट को खोल दिया होगा आपने, बस ये लर्न कर लीजिए, टेन ए प्लस टेन बी, पर नीचे नेगेटिव साइन आएगा, ऊपर प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर ऐसा है जैसे आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया हो, टेन ए माइनस टेन बी, और डिनोमिनेटर में प्लस साइन आएगा। कॉट के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये इससे डिराइव हो जाते हैं, आप करना चाहो तो। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले में ध्यान रखना है, बी पहले लिखना होता है, कॉट बी कॉट ए माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। तो इसमें यदि आप ए और बी यूज करोगे तो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए आना है डिनोमिनेटर के अंदर। अब मैं आपको नेक्स्ट एक फॉर्मूला डिराइव करना बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दिस फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म टू सम फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म टू सम फॉर्म में आपको डिराइव करना बताऊंगा, लर्न तो आप करेंगे ही, आपके बुक के एंड में सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, जो ब्लू पेपर्स होते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब मैं एक फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट फॉर्म से सम फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्वाइस साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आया कैसे ये बता रहा हूं मैं। आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, इसको ऐड करो, ऐड करने पे देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये बचेगा 2 साइन ए कॉस बी, ये भी साइन ए कॉस बी है, इसलिए 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इन दोनों को ऐड किया तो एक साइड आई साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इधर बचेगा ट्वाइस साइन ए कॉस बी। तो ये ट्वाइस साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आ गया है। अब यदि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो इसको इसमें से, तो एक साइड तो आएगी साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी, देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये तो आई आपकी लेफ्ट साइड। राइट में क्या होगा, आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों एडअप हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 2 कोसे साइन बी। तो 2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला यह है, ये आपको 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है। सेम वे में यदि मैं कॉस के दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दूं, इसको और इसको, तो आपको इस साइड में मिलेगा ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, बिकॉज दिस टर्म गेट कैंसिल्ड आउट विद दिस टर्म। आपके पास मिलेगा ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको इसमें से इसे करिए, इसमें से इसे, 4 में से 3 को, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएगा ट्वाइस साइन ए साइन बी, और ये मिलेगा आपको कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका ध्यान रखना है, इसमें कॉस ए माइनस बी पहले आ रहा है, मिस्टेक मत कर देना, सेम फ्लो में मत चले जाना। इन फॉर्मूलों को बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्म। ऐसे ही 2a हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के फॉर्मूले लन तो आपको करना ही है, आए कहां से वो बता रहा हूं बस मैं। तो साइन 2a का फॉर्मूला चाहिए, 2a तो इसमें b की जगह a रख दो बस। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है, b की जगह a रख दीजिए, तो इधर तो हो जाएगा साइन 2a, यहां पर हो जाएगा साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, मतलब 2 साइन a कॉस a बन जाएगा, 2 साइन a कॉस a बन जाएगा। इसमें भी b को a रख दो आप, तो कॉस 2a क्या हुआ, कॉस a मतलब कॉस स्क्वायर a माइनस साइन a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो कॉस 2a का फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इस साइन स्क्वायर a को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखने पर यह फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसी फॉर्मूले में आप कॉस स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, तो इन दैट केस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a।
अब साइन 2a का एक tan की फॉर्म में भी फॉर्मूला है, वो होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसे भी आप लर्न करेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज मिल जाएगी आपको। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। ऐसे ही आपका cos 2a का भी फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो cos 2a का भी आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली tan 2a का हमारे पास फॉर्मूला है, वो होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। वही इसी वाले फॉर्मूले में आप b को a पुट कर दीजिए। b को a पुट करेंगे तो tan a प्लस tan a मतलब 2 tan a हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a आ जाएगा। तो tan 2a का फॉर्मूला भी यहां से आ जाता है। अब आपको देखिए नेक्स्ट आपकी सम फॉर्म टू प्रोडक्ट फॉर्म। इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको जगह जगह यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सम फॉर्म टू प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऐसा दे रखा है साइन सी प्लस साइन डी, तो ये फॉर्मूले तो आप याद ही रखेंगे। ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन के फॉर्मूले में पहले साइन आ रहा है फिर कॉस आ रहा है, और सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 तो आएगा ही। यदि माइनस साइन बीच में हो गया, साइन सी माइनस साइन डी हो गया, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, साइन और कॉस। पहले कॉस आ जाएगा बाद में साइन आ जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आएंगे, और कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन आएंगे, मगर विद द नेगेटिव साइन। आया कैसे, मैं इसका प्रूफ आपको बता देता हूं। आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसमें a प्लस बी को c और a माइनस बी को d पुट कर दो आप। इस फॉर्मूले में a प्लस बी को c और a माइनस बी को d पुट करेंगे तो देखिए मैंने देखिए a प्लस बी को यदि मैं c पुट करता हूं, a माइनस बी को d पुट करता हूं, इन दोनों को ऐड करो आप। ऐड करने पे आएगा 2a, b से b कैंसिल आउट हो गया तो 2a इक्वल टू आ जाएगा c प्लस डी। इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b इक्वल टू आ जाएगा c माइनस डी। तो a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 हो गया, और b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2 हो गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें a को c प्लस डी बाई 2, b को c माइनस डी बाई 2, a प्लस b को c और a माइनस b को d पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। a प्लस b को c, a माइनस b को d, तो a नेचुरली c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, b c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। तो आप इसी के बेस पे इन फॉर्मूलों को भी डिराइव कर सकते हो। तो याद ऐसे रखना है, साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा। यदि बीच में माइनस साइन हो गया तो पहले कॉस बाद में साइन। कॉस में दोनों कॉस आएंगे, और जब बीच में नेगेटिव साइन है तो दोनों साइन आएंगे। फिर थर्ड एंगल टू 3a टू a जाने का फॉर्मूला है आपका 3a टू a। तो ये भी हम उसी से डिराइव कर सकते हैं, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से। तो डेरिवेशन में यहां सिंपली बता देता हूं, b को 2a रख देना इसमें, और ये डिराइव हो जाएगा, साइन 3a आ जाएगा। तो साइन 3a का फॉर्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a का फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 साइन a, और tan 3a का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये फॉर्मूले थोड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। आप इन सभी फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिएगा टिल नेक्स्ट क्लास। और जब आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, आफ्टर दैट विल डू एक्सरसाइज 3.3, वहां पर इनका मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग।